बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। दोस्तों, देश भर में इस वक्त एक मुद्दा काफी छाया हुआ है, वो है एसआईआर का मुद्दा। 16 बीएलओ की जान जा चुकी है और न जाने कितने बीएलओ नौकरी छोड़ दे रहे हैं। जरा देखिए, ये पिंकी सिंह है, इनका एप्लीकेशन वायरल है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 34 में एक उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका है पिंकी सिंह। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा है कि वो अपनी निर्वाचन सामग्री किस अधिकारी को सौंपे। पत्र में उन्होंने साफ कहा कि अब न तो वो पढ़ा पा रही हैं और न ही बीएलओ वाला काम कर पा रही हैं। दोस्तों, इसी बीच लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है। दोस्तों, इस वक्त 12 राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। खास करके ताबड़तोड़ आप देखिए यूपी के अंदर चल रही है, वहीं बंगाल के अंदर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि इतनी हड़बड़ाहट किस बात की, इतनी जल्दी किस बात की। मतलब थोड़ा टाइम दिया जा सकता है। जिस तरीके से बीएलओज परेशान हो रहे हैं और अपनी जान देते हुए जा रहे हैं, उस पे काफी ज्यादा बवाल मच रहा है। वहीं दोस्तों, एसआईआर को कोविड से भी बड़ी महामारी तक बता दिया है बांसवाड़ा के भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोट ने। कोविड में स्कूल बंद होने से पढ़ाई प्रभावित हुई, शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर में लगने से शिक्षक स्कूलों में नहीं है, जिसके चलते अब बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। वहीं एसआईआर के दबाव के चलते मानसिक तनाव से बीएलओ जूझ रहे हैं, ये आरोप लगाया है। असल में दोस्तों, एक या दो नहीं बल्कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं और लक्षद्वीप भी है। इसमें दोस्तों तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत कर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा एसआईआर के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 वोट काटने की साजिश कर रही है, खासकर पिछड़े और मुस्लिम क्षेत्रों में। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन में। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कही, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। वहीं इस मामले पर राहुल गांधी बुरी तरह से भड़क चुके हैं। बीएलओ की मौतों को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा, 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत आज दुनिया के सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ेंगे। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाएं और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। उन्होंने ये भी लिखा कि बल और मशीन रीडेबल होती है और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की
बलि है। दोस्तों, इतना बड़ा आरोप जो है वो देश का विपक्ष लगा रहा है, राहुल गांधी लगा रहे हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों किया जा रहा है। एसआईआर को लेकर जो चीजें हैं वो चल सकती है, मतलब आप सोच करके देखिए कि टाइम लेकर के किया जा सकता है, लेकिन हड़बड़ाहट में कई लोग के हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार में किस तरीके से गड़बड़ी हुई। और दोस्तों, उससे भी बड़ी बात बताया जा रहा है, चुनाव आयोग के खिलाफ इस मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज किया गया। वहीं जिस तरीके से देखा गया, बिहार के अंदर 60 लाख लोगों की नाम को काटा गया। इसमें कई लोग सही भी 22 लाख लोगों के बारे में बताया जाता है जो मर चुके थे, उनके नाम काटे करके हटाए गए थे। तो कुल मिलाकर बिहार के अंदर में देखा गया दोस्तों, लगभग 60 लाख लोगों के नाम को हटा दिया गया। और उसके बाद जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ता रहा बिहार का और बवाल होता रहा, और इसी बीच चुनाव आयोग पर काफी ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरोप लगते रहे, बीजेपी के साथ मिली भगत के आरोप लगते रहे, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, एक तरह से कह सकते हैं चुनाव आयोग। जिस तरीके से चुनाव के दौरान पैसे महिलाओं को 10-10 हजार भेजे गए, उस पर काफी ज्यादा बवाल मचा था बिहार के अंदर। और दोस्तों, बिहार का जब रिजल्ट आया उस पर भी सवाल उठे। सवाल इसलिए उठे क्योंकि अमित शाह खुद कह रहे थे कि हम 160 तक सीट लाएंगे, मतलब एनडीए की सीट आई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सारे एग्जिट पोल फेल हो गए और सारा पार कर गया 200 का आंकड़ा, मतलब 202 सीटें एनडीए को चली गई। ये अपने आप में दोस्तों बड़ी बात। खास करके देखा जाए तो जिस तरीके से आरजेडी का प्रदर्शन रहा वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। खास करके बहुत सारी सीटें ऐसी रही जहां पर गलत आरोप लगाए गए, कहा गया कि चुनाव आयोग मिला हुआ है। और उस दौरान आपने देखा होगा दोस्तों, कई सीसीटीवी फुटेज जो बंद हुए थे और उस पे हालांकि चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया भी दी थी और बताया था कि किस वजह से हुए, टेक्निकल खराबी की वजह से हुए। वहीं दोस्तों, समस्तीपुर में या फिर सिवान के अंदर में काफ़ी जगहों पर तो वीवीपैट तक फेंके हुए कचरे में नजर आए थे, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे आरोप लगते रहे और उसके बाद अब एसआईआर की ऐसी प्रक्रिया हो रही है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।